नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। पंचायत चुनाव सर पर है। ऐसे में तमाम उन प्रत्याशियों को, खासकर जो मुखिया प्रतिनिधि हैं या फिर मुखिया हैं, हम लगातार उनको दिखाने का काम कर रहे हैं कि जनता ने जो उन्हें मौका दिया 5 साल तक काम करने का और सरकार की योजनाओं को कितना धरातल पर उतारने में वो सफल हो पाए। इसी सिलसिले में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मदारपुर यानी कि गोगरी प्रखंड के मदारपुर पंचायत की मुखिया पूजा चौधरी जी है। आइए हम सीधे जुड़ते हैं। पूजा जी, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। आपको जो मदारपुर की जनता ने मौका दिया, क्या लगता है कितना क्या कुछ डेवलपमेंट कर पाई हैं आप? मैं अपने रीजन में, मैं जब से मुखिया बनी, मैं 1450 शौचालय बनवाई हूँ जिनका भुगतान मैं करवाई, और 7 निश्चय के तहत 93 रोड मैंने बनवाया है, और कुछ जो बचे हैं वो भी पूरा हो जाएगा, काम हो जाएगा। अच्छा, 2016 से पहले और अभी के जो वर्तमान की जो 2021 में है हम लोग, तो कितना क्या कुछ बदलाव दिख रहा है आपकी पंचायत में? बदलाव तो बहुत कुछ दिख रहा है। मतलब पहले रोड नहीं था, अभी रोड नाला 7 निश्चय के तहत बना, लाइट लगवाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके घर में बिजली का कनेक्शन भी हुआ। एक मतलब देखिए, बिजली तो नीतीश सरकार ने दी ना, मुखिया आपने तो दी नहीं। तो हम लोग कैंप लगा के करवाए। अच्छा, लोगों को सहयोग किया? जी हाँ, कैंप लगवा के करवाए थे 2017 में। फिर अच्छा, पूजा जी एक बात बताइए कि जितने भी सरकार की योजनाएं हैं उसे धरातल पर उतारने में कितना बड़ा एक चुनौतीपूर्ण रहता है, और खास करके आप एक महिला होने के नाते क्या आप खुद से पंचायत जाती हैं या फिर आप रबर स्टाम्प वाली मुखिया हैं? नहीं, मैं खुद से अपना सारा काम मैं करती हूँ। मैं घर का मीटिंग वगैरह में जाते हैं? मीटिंग में भी मैं खुद ही जाती हूँ। हम किसी के साथ नहीं जाते क्योंकि हम खुद ही मुखिया हैं, तो हम दूसरे को क्यों अपना सहारा बनाएंगे। अच्छा, खुद पे आप डिपेंड हैं? हम सेल्फ डिपेंड हैं। सेल्फ डिपेंड हैं, बिल्कुल। अच्छा, एक बार और बताइए कि जब अगर कहीं पर कोई भी चीज़ों का लोगों का जो उम्मीद होता है, किन्हीं को शौचालय मिला, किन्हीं को आवास नहीं मिला, तो ऐसे में जब सवाल जवाब होता है तो उससे कैसे आप जो है निकलती हैं बाहर, या फिर उनको कैसे आप जो है संतावना देते हैं? देखिए, पहले तो मतलब 534 आदमी बचे थे जिनको मैंने पूरा किया। फिर नए वाले में 2017 में नाम जुड़ा जिसमें 550 आदमी का नाम चढ़ चुका है, और मेरा प्रयास है कि मैं आगे भी और चढ़वाऊँ। और यानी कि कोई भी व्यक्ति नहीं बचे बगैर जो है आवास के? नहीं, कुछ बचे हैं, ऐसा नहीं है कि हम पूरा ही बोल देंगे कि नहीं सब बचे हैं, सबको क्लियर कर दिए। वो लोगों का कब तक में होगा फिर? वो लोगों का इस मतलब हम 534 को क्लियर कर दिए। इसके बाद पंचायत भवन में सबका नाम लिखाएगा, 550 आदमी का। अब आगे टारगेट में वही लोग हैं, लिस्ट बन के तैयार है। जो नीडी लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको अब तक क्या लगता है मिला है, या फिर जो जिन लोगों को नहीं मिला है वो लोग क्या करेंगे? जिन लोगों को नहीं मिला है उन लोगों को मैं मिलवाने का प्रयास करूंगी, और बिल्कुल जहां तक होगा वहां तक करेंगे, मदद करेंगे। बिल्कुल। अभी एक बहुत सारा जो कि लोगों का जो एक्सपेक्टेशन होता है, आप एक महिला हैं, एक मुखिया हैं, तो जो महिलाओं का जो एक्सपेक्टेशन होता है उस पर आप कितना क्या खरी उतर पाती हैं? मैं महिला और जेंट्स, मैं दोनों का साथ देती हूँ, क्योंकि मैं पंचायत खुद ही चलाती हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं रहते हैं, तो मैं खुद ही सबको डील करती हूँ। जो हमारे बस में है वही काम न करवा सकते हैं। हम अपने अधिकारी से बात करते हैं, पूछते हैं कि सर ये काम कैसे होगा, तो फिर उन लोग से भी मिलता है कि हो जाएगा मुखिया जी, तो फिर उसी अनुसार बहुत सारी जो कामें होती है जो पदाधिकारियों के हाथों में होता है, तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण से जो सामना करना था चुनौतियों से। बिल्कुल, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब जैसे 34 आदमी को शौचालय नहीं मिला है, 2017 की बात है, तो वो लोग को नहीं मिला है, तो वो लोग अभी भी नाखुश है, कहते हैं कि नहीं मिला, वो आधार मैच नहीं कर पाया, खाता अकाउंट गलत हो गया, जिसके कारण अभी भी वो पैसा मेरा रखा हुआ है 34 आदमी का, और वो लाभुक को नहीं मिला है। तो अभी मैं प्रयास करके 31 तारीख का डेट वो लोग दिए हैं कि मिल जाएगा। अच्छा, यानी आप उसमें पहल कर रही हैं कि जो भी अशुद्धियाँ हैं उसको शुद्धि करके लोगों को मदद पहुँचाया जा सकता है। जी। लेकिन इस बार जो चुनाव होने हैं, अब तारीखों का ऐलान होना बस बाकी है, तो क्या लगता है आपके कामों पर आपको कितना भरोसा है, या फिर लोगों पे कितना भरोसा है? मैं अपना तारीफ मैं खुद क्यों करूं? आप जनता के बीच जाइए, आप उनकी राय लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आपको काम पे भरोसा है? बिल्कुल 100%, क्योंकि हम काम को प्राथमिकता दी है।
हम सबसे पहले कोई अगर सुबह 6 बजता है मेरे दरवाजे पे आदमी आता है और हम उसको कभी भी नाखुश नहीं करते हैं, क्योंकि कोई मेरे पास आस लेके आता है और मैं उनका हर काम पूर्ण रूपेण करती हूँ। यानी उसकी जो उम्मीद होती है उसकी उम्मीद पर आप खरी उतरती हैं। बिल्कुल। अगर 12 बजे रात में भी अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो एक बार मैं खुद ही बाहर निकल के पूछती हूँ क्या बात है, तो मैम झगड़ा हुआ है। एक झगड़ा वगैरह वाला जो सीन होता है उसमें अगर आप कुछ बोलती हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि अगर एक पक्ष नाराज हो जाए, एक पक्ष जो है आपके हित में बोले, तो ऐसा नहीं लगता है कि उससे भी बहुत खटास पैदा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा करते हैं हम, जब झगड़ा होता है तो दोनों पार्टी को हम अपने दरवाजे पे ही बुला लेते हैं, या फिर उसके ही घर पे ही, या फिर कहीं पे भी जो होता है, मतलब एक भगवती स्थान है वहीं पे हम लोग पंचायती रखवाते हैं और बुला के पूछते हैं कि यानी जो भी झगड़ा होता है उसको निपटा देते हैं, उसको सॉल्व कर देते। नहीं, केस नहीं करने देते हैं और बोलते हैं कि लड़ाई झगड़ा से कोई फायदा नहीं है, सबको मिलजुल के रहना है। अच्छा मुखिया जी, एक बात बताइए कि जो पंचायत को लेकर के लोगों के अंदर आता है कि भाई असोली वाला सिस्टम होता है, अगर आवास है तो 25,000 से 30,000, शौचालय है तो 2,000, ये सब कमीशन वाला खेल है, तो क्या लगता है? इसके हम विरोध में हैं। जब कभी ऐसा कुछ होता है तो लोग बोलने आते हैं मैडम ये ले लेकर इतना, तो हम बोले आप दिए, कहते हैं कि अब आगे से पैसा मत दीजिएगा। जब हम नहीं लेते हैं घूस तो किसी को हम लेने नहीं देंगे। चलिए, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।